यस, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमने लिमिट देखा था। फर्स्ट डे हमने देखा कि इंट्रोडक्शन कि भाई व्हाट इज लिमिट, ओके, कंसेप्ट क्या है लिमिट का। और उसी दिन हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है और कब नहीं करती है। देन हमने बात की लास्ट क्लास में कि भाई दो तरीके से हम लिमिट चेक करेंगे, एक हमारी डायरेक्ट मेथड, दूसरी हमारी एच वाली मेथड ऑफ एच, मेथड ऑफ एच बोल देंगे हम, टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एंड देन हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हम देखेंगे। सो डिफरेंट फंक्शंस में हम जैसे बोलते हैं आइलेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, ओके। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल पहले आते थे एज ए सप्लीमेंट्री, तो वो जब आएंगे तब देखेंगे, अभी कि हमारी बुक में वो नहीं है। सो हमें मेनली दो फंक्शंस देखने हैं, एक एल्जेब्रिक फंक्शंस और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसकी लिमिट कैसे फाइंड करते हैं वो हमें समझना है। कंसेप्ट हमने समझ लिए हैं और थोड़े बहुत जो कंसेप्ट बाकी है वो आज हम समझेंगे, और आज ही हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो एक एक दो न्यूमेरिकल सब मेथड में से ले करके डिस्कस करेंगे। डन, ओके। विथ दिस 3 लेक्चर नॉलेज you can solve the whole exercise, okay, 13.1, okay। so start करते हैं। मतलब यहीं पे कंसेप्ट में ही आ जाएगा, ओके। सो एक तो कंसेप्ट है हमारा ये वाला, सपोज हम डायरेक्टली करते हैं लिमिट x स्क्वायर प्लस 2, ओके, लिमिट, हाँ देखो जैसे कि हम बोल रहे हैं लिमिट क्या जीरो नहीं आनी चाहिए ना बस, हाँ, x स्क्वायर प्लस 2 x टेंड्स टू 2, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट। तो हमें इवेल्युएट करना है वैल्यू, लिमिट की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो सबसे पहले तो हम, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि x की वैल्यू जैसे जैसे 2 के नजदीक जाए वैसे वैसे ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछा है। x की वैल्यू जैसे जैसे 2 के नजदीक जाए वैसे वैसे ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछा है। तो हम यहाँ पर सपोज डायरेक्टली लिख देते हैं 2, ओके। तो यहाँ हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 6। डन। तो जैसे जैसे x की वैल्यू 2 के नजदीक जाएगी वैसे वैसे ये जो हमारा फंक्शन है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 वो 6 की तरफ जाए, और अगर वो 2 पे पहुंच गया तो वो कितना हो जाएगा, 6। अभी वैल्यू भी आ रही है तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट कर रही होगी, तभी तो वैल्यू मिलेगी, नहीं तो वैल्यू नहीं मिलेगी। डन, ओके। तो ये हमने सपोज एक न्यूमेरिकल देखा, हाँ, तो वही मतलब मैंने एक पूरी पीडीएफ ही ली है, तो उसमें से पहले देख लेते हैं। सो ऐसे ही क्या सब में हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो नहीं, सब में हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। तो कब कर सकते हैं, देखो अगर हमारी सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है, सिंगल डेफिनेशन मतलब जैसे अभी हमारा था वो, ओके, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 और से 2x प्लस 1 वॉट एवर, तो अगर सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है देन देयर इज नो नीड टू चेक whether the limit exists or not, it will exist, वो एग्जिस्ट करेगी ही। लेकिन अगर एक से ज्यादा, जैसे कि हमने कल देखा था, पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज एल्जेब्रिक फंक्शन है, जिसमें सपोज x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के लिए एक अलग फंक्शन है और x लेस देन 0 के लिए कुछ अलग फंक्शन है। तो वैसे अगर फंक्शन जैसे कि ये x स्क्वायर प्लस 2 x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 2 x लेस देन और इक्वल्स टू 0, सो 0 के राइट में जाएंगे मतलब पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2। 0 के लेफ्ट में जाएंगे नेगेटिव साइड x लेस देन 0, तो x स्क्वायर माइनस 2। दो अलग अलग फंक्शन है, तो अगर तुम 0 के लेफ्ट से 0 को रीच करने जा रहे हो तो तुम यहाँ वैल्यू रखोगे, और 0 के राइट से अगर तुम रीच करने जा रहे हो तो तुम यहाँ वैल्यू रखोगे। देन तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि अगर दोनों वैल्यू सही आ रही है, सेम आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं। अंडरस्टूड?
ओके अगर सिंगल फंक्शन है उसमें तो तुम्हें चेक ही नहीं करना है, डायरेक्ट पुट करो वैल्यू। लेकिन अगर ऐसे मोर देन वन डेफिनेशन है तो तुम्हें पुट कर कर देखना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। 2 रख दो, x टेंस टू क्या है 2 ही है ना, x टेंस टू 0 वॉट एवर। ओके लिमिट कोई भी हो, अगर यहाँ पर हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और x टेंस टू 2 है तो तुम 2 ही रखोगे। लेकिन जब लेस देन वाला हो तब भी 2 रखोगे और यहाँ पे 2 रखोगे, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शन है, नहीं तो वैल्यू तो सेम ही आ जाती, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 2 मतलब यहाँ 2 आंसर आएगा और यहाँ पे आंसर आएगा 6 विच इज नॉट सेम। दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस केस, बट इफ इट इज अ सिंगल फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट एंड उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। सिंपल है। ओके तो याद क्या रखना है, याद कुछ नहीं रखना है, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि सिंगल डेफिनेशन हो तो चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। और अगर सिंगल डेफिनेशन नहीं है तो चेक करो लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। और अगर करती है, तुमने चेक किया सिंगल डेफिनेशन नहीं है, ओके डबल डेफिनेशन मोर देन वन डेफिनेशन है, तुमने चेक किया लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगर तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हो तो वो 0 या इनफाइनाइट हो जा रहा है, 0 भी छोड़ो इनफाइनाइट हो जा रहा है, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। तो तुम्हें ऐसे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे फंक्शन में कि अगर तुम फिर से अगर डायरेक्ट वैल्यू वो पुट करो, अभी करेंगे तो समझ में आएगा, अभी सिर्फ सुनो कि फिर से अगर वो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। इन शॉर्ट बताओ तो तुम्हारा आंसर रियल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रियल नंबर। अभी रियल नंबर में तो सब कुछ इंक्लूड हो गया, ओके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, रैशनल इररेशनल सब आ गया। तो वो सब में से कुछ भी आंसर आए तो चलेगा, ओके लेकिन अगर माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट आए, माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट आर नॉट रियल नंबर, तो अगर वो आएगा आंसर माइनस इनफाइनाइट और तो वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही नहीं है। हाँ मतलब अगर नीचे 0 आ जाए तो इनफाइनाइट हो गया, तो नीचे 0 नहीं आ जाना चाहिए। हाँ ऊपर 0 आ सकता है, लेकिन फिर वापस 0 बाई इनफाइनाइट आया तो क्या करोगे? 0 बाई इनफाइनाइट, तो 0 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू आएगी 0। एनी नंबर 0 के नीचे कोई भी नंबर रख दो तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। ओके तो वो न्यूमेरिकल हम करेंगे तो देखेंगे। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमें रखना है, आंसर रियल नंबर में आएगा, ओके और कभी कभी रियल नंबर ना आए, जैसे अभी हमने बात की इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी। तो ऐसे टोटल हमारे पास पर्टिकुलर 7 to 8 केसेस है। कौन से केसेस हैं? ये वाले। अगर तुम्हारा आंसर आया 0/0 तो ये भाई डिफाइन इनडिफाइनाइट है। ये क्या है? इनडिफाइनाइट, फाइंड ही नहीं कर सकते तुम, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं तो फिर हम तो 0 0 कट करके 1 कर देते। ओके सो 0/0 आया, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आया, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आया, 1 रेज टू इनफाइनाइट आया। हम सोचेंगे 1 रेज टू एनीथिंग 1 ही आएगा, लेकिन 1 रेज टू इनफाइनाइट आया, नहीं चलेगा। 0 रेज टू 0 आया, एनी नंबर रेज टू 0 आए तो आंसर क्या आएगा? 1, यस, बट 0 रेज टू 0 नहीं चलेगा। इनफाइनाइट रेज टू 0 वो भी नहीं चलेगा, 0 रेज टू 0 भी नहीं चलेगा, इनफाइनाइट रेज टू 0 भी नहीं चलेगा, एंड 0 मल्टीप्लाइड, देखो ये 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट मतलब इसका आंसर इनफाइनाइट भी हो सकता है क्योंकि वो बॉर्ड और 0 भी हो सकता है, तो ये इनडिफाइनाइट है। इतने केस आएंगे अगर तो हम बोल देंगे कि भाई इट इज नॉट डिफाइंड, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके ये 7 केस है, 1 2 3 4 5 6 7 डन। इसे बोलेंगे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और वैसे आंसर आए उसके लिए अदर टेक्निक्स है, अदर टेक्निक्स अभी हम देखेंगे। टेक्निक्स मतलब कुछ नहीं, उसमें से तुम्हें ऐसी चीजें कॉमन निकालनी है, ऐसे उसका फैक्टराइजेशन करो, ऐसे उसका रैशनलाइजेशन करो कि ये आंसर ना आए। अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट तो जरूरी नहीं है कि हर बार लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो अब तुम्हें कर रही है तो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करें तो वो हम देखेंगे। ओके समझ में आ गया? सो यही हमें देखना था। आगे देखते हैं अब न्यूमेरिकल। ओके सो समझते हैं न्यूमेरिकल को।
जैसे कि यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 1 रखूँ यहाँ पर और नीचे भी 1 रखूँ तो मेरा वो जो 7 इनडिफाइनाइट फॉर्म्स थे उसमें से कुछ नहीं आ रहा है। अगर मैं पुट करूँ वैल्यू तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ओके, तो आंसर क्या आया, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो दैट्स इट, 1 आंसर है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहाँ पर भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई, पहले रख के ही देख लो ना, आएगा तब का तब देखेंगे। हम रखते हैं वैल्यू 3 रखते हैं, तो स्क्वायर रूट में 2 3 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3, तो ये आ गया 9 स्क्वायर रूट में डिवाइड बाई 6 दैट इज 3 बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई। डन, सिंपल है। ओके, वैल्यू पुट करो डायरेक्टली। नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे कोई फंक्शन आ गया यहाँ पर, हाँ, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है। तो अब फिर से हम वही रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, वो ये तो कैसे नहीं होगा, देखो। सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 0, और ये माइनस 10 और प्लस 10 ये क्या आ गया, 0 बाई 6। तो ये आ गया हमारा इनडिफाइनाइट फॉर्म। तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अब तुम मेथड ऑफ एच लगाकर चेक कर सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट और नॉट करती है या नहीं करती। अगर तुम्हें पूछा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि चेक whether limit exists or not and if it is exist evaluate the value of this function, तो तुम्हें चेक करना है पहले और फिर इवेल्युएट करना है। यहाँ पे बोल रहे इवेल्युएट करो, इवेल्युएट करो बोला मतलब वो लोग श्योर है कि एग्जिस्ट कर रही है, वो लोग श्योर है, मतलब कोई और इसको। तो हम मेथड ऑफ एच भी नहीं यूज करेंगे, हम बोलेंगे कुछ ना कुछ करके आंसर लाएंगे, बट आंसर वो नहीं होगा। कौन सा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वो आंसर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने बोला है इवेल्युएट करो। ओके, तो उस तरह से हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अच्छा, में से x कॉमन निकाल, x स्क्वायर कॉमन निकाल, किस में से, ऊपर नीचे में से x स्क्वायर कॉमन निकाले। सो ये है ना हमारा फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो। 3 2 6, ओके, तो x स्क्वायर माइनस 6x, क्या बात कर रहे हैं, अरे 6x कहाँ लिखा है यहाँ पर, तो वो भी नहीं है, माइनस 3x स्क्वायर 3 2 6 ना, माइनस 3x प्लस 2x, सर माइनस 2x ना, माइनस ही लिखना पड़ेगा, यस। ओके, तो माइनस माइनस प्लस करें, प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस x स्क्वायर माइनस 2 a प्लस b a माइनस b, x माइनस 2 एंड x प्लस 2। डन। अब इसमें से हम x कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 3। यहाँ पर हम माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर भी आ गया x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एंड x प्लस 2। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 2 एंड x प्लस 2। माइनस 2 कट गया, -2 कट गया। तो अब हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2, सो इट इज -1/4। सो दैट इज द आंसर। देखो 0/0 था, लेकिन अब हमारा आंसर क्या आया है, -1/4। डन। ओके, तो ये हमारा आंसर था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। तो अगेन फिर से अगर हम लिखे तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है। ओके, यस, के ये 0/0 इंडिफ। तुम अगर लिखोगे, करोगे, अगर चेक करने के लिए कर रहे हो तो फेयर ही करना, रफ जैसा नहीं, फेयर ही वैल्यू पुट करो एंड लिखो वर्डिंग में, हियर वी आर गेटिंग इनडिफाइनाइट फॉर्म, दैट्स व्हाई डूइंग factorization method, rationalization method, whatever method you use, और से you are going to use some formula, तो वो तुम वहां पे लिख दो वर्डिंग में। अगर वैल्यू पुट कर रहे हो तो, अगर वैसे ही देख के बोल रहे हो सर ये तो 0/0 आ रहा है, अच्छा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जैसे कि ये केस में हम लिख के अभी देखे
0/0 आ रहा है, तो फिर वो वापस कट करने की जरूरत नहीं है, उसको फेयर ही लिखो और फिर वर्डिंग में लिखो और फिर हमने जो किया वो आंसर स्टार्ट करो। चलो अब हम आते हैं यहाँ पर, तो अब इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं अपने पास, हम ऐसा करते हैं a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा देते हैं। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 1, x का क्यूब माइनस ये तो लिख ही सकते हैं हम 1 का क्यूब। सो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाया हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 a³ माइनस b³ a माइनस b प्लस x माइनस 1 x स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस 1 इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। फॉर्मूला याद है ना, a³ माइनस b³ इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। डन। ये फॉर्मूला याद रखना, a³ माइनस b³ और वो वाला a माइनस b प्लस भी हो सकता है, ये हम माइनस वाला कर रहे हैं। तो a माइनस b टू दी होल क्यूब का क्या है? हाँ, a³ करेक्ट, a³ प्लस माइनस आएगा, यस, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस b। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम जो बोल रहे हो वैसा आ गया। डन। ओके, तो ये पता होना चाहिए। अगर अब ये आ गया तो अब हमारा क्या है, x माइनस 1 कैंसल्ड हो गया। अब हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 तो दैट इज इक्वल्स टू 3। डन। ओके, तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो हमने पोलिनोमियल भी आ गया, ऊपर पोलिनोमियल नीचे पोलिनोमियल, वहां पे क्यूबिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इससे पहले हमने सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन देखा और आगे देखते हैं। ओके, रूट आया। ओके, तो चलो, रूट मतलब हम बोल सकते हैं इर्रेशनल। तो उसने पहले 0 बोल दिया। हाँ, उसने 0 बोला है तो यहाँ नीचे 0 आ गया, नीचे 0 आ गया तो ऊपर नीचे फिर आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ओके, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। रूट 2 कॉमन निकालने ऊपर। रूट 2 कॉमन कैसे निकलेगा, बीच में प्लस है। और वाह, तो फैक्टराइजेशन यहाँ होगा नहीं, कॉमन यहाँ निकलेगा नहीं। यस, वी कैन डू दैट। क्या, रैशनलाइज। यस, सो हम रैशनलाइज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 2 प्लस x माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई में रूट 2 प्लस x प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 2 प्लस x प्लस रूट 2। करेक्ट। सो ऊपर तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या आएगा, a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट गया 2 प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो अगेन स्क्वायर रूट हट गया तो 2 डिवाइडेड बाय, ये तो भाई x है नीचे और यहाँ पे क्या है रूट 2 प्लस ये आगे पीछे। अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 माइनस 2 कट और ये x ऊपर नीचे कट। डन। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करें तो यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं है 1 और नीचे आ गया रूट 2 प्लस ये 0, तो यहाँ आ गया रूट 2, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 रूट 2। डन। 1/2 रूट 2 यहाँ छोड़ दो, आंसर सही है, और ना छोड़ना हो तो अगेन रैशनलाइज कर सकते हो। ओके, सो रूट 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ओके, ये आंसर लिखो या ये आंसर लिखो, दोनों सही है। ओके, सिंपल। चलो नेक्स्ट, उसमें भी हम रैशनलाइज ही करेंगे। यस, तो रैशनलाइजेशन का करते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 x
अपॉन ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स प्लस ए ओके सो ऊपर तो वैसे ही है लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर x ले रहे हैं ब्रैकेट में वो जो है वो ए प्लस एक्स प्लस a प्लस बी ए माइनस बी a का स्क्वायर ए प्लस a प्लस x माइनस माइनस ए माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इसका स्क्वायर तो ये क्या हो गया a माइनस एक्स माइनस अंदर ले जा रहा हूँ तो माइनस ए प्लस एक्स है डन माइनस अंदर ले गया ए कट गया ओके और यहाँ पे क्या आ गया 2x और ऊपर क्या है x तो x भी कट जाएगा तो यहाँ बाकी क्या रहा 2 ओके अब वैल्यू पुट करते हैं वैल्यू पुट करे तो यहाँ हो गया 0 तो ये आ गया रूट ए प्लस और ये भी आ गया रूट ए तो ये आ गया 2 रूट ए अपॉन 2 तो रूट ए इज द आंसर डन अब हमने क्या बोला था रियल नंबर आना चाहिए हमारा क्या आया रूट ए अगेन रूट ए तो कांस्टेंट है क्यों कांस्टेंट है ए बी सी ये सब हम क्या लेते हैं ए बी सी डी कांस्टेंट ही लेते हैं ओके लिखा है देखो पूरे के पूरे कैलकुलेशन में 11 12 या 10th भी ले लो ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा एम एन पी के वो सबको क्या लेते हैं हम कांस्टेंट लेते हैं और वेरिएबल कौन से लेते हैं एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू वेरिएबल और कांस्टेंट नहीं मिलाना नहीं है जनरली हम जैसे कि इक्वेशन लिखे तो बोले कि भाई जो चेंज हो रहा है उसको एज्यूम करो तो हम एक्स लेते हैं या वाई लेते हैं बोले 3 डायमेंशन तो एक्स वाई जेड लेते हैं जो वेरिएबल हो वो ओके अगर कांस्टेंट है तो हम ले लेते हैं कांस्टेंट पी क्यू आर दोनों में लेते हैं हम एज अ कांस्टेंट भी लेते हैं और एज अ वेरिएबल भी लेते हैं पी क्यू आर ओके पी क्यू आर को दोनों में हम कंसीडर करते हैं अदरवाइज ऐसे हम लेते हैं अकेले अगर पी अकेले के अकेले क्यू वो सब अकेला हो अगर तो कांस्टेंट बट सपोज क्वाड्रेटिक हो पी क्यू की बात चल रही हो या पी क्यू आर की बात चल रही हो तो वो लोग वेरिएबल्स हैं डन तो हमारा आंसर आया रूट ए विच इज अ रियल नंबर बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट डन ओके जो लास्ट न्यूमेरिकल था हो गया अब आते हैं लास्ट मेथड पे देखो हमने क्या क्या देखा एक तो देखा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पहला एक रख दिया दो रख दिया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फिर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो डोमिनेटर रिसेसिव वाला मतलब इम्प्लांट वाला तो उसके अंदर रेशियो पूछा है और 2 मार्क्स का है तो वो पूरा टेबल बना के ड्रॉ करना अगर रेशियो ऐसे ही याद हो तो नहीं तो भी लिखना पड़ेगा 2 मार्क्स के लिए तो लिखना पड़ेगा हाँ सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फिर हमने फैक्टराइजेशन देखा जो हमने फैक्टर निकाले थे वो फिर हमने रैशनलाइजेशन भी देखा ओके एंड लास्ट नहीं है बट से सेकंड लास्ट क्योंकि अभी तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री भी बाकी है सो यूज ऑफ दिस फॉर्मूला ओके दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए x raised to n minus a raised to n divided by x minus a is equals to n a raised to n minus 1 अब देखो यहाँ पर x की जगह a डाल दो a raised to n minus a raised to n 0 a minus a 0 by 0 आ गया तो 0 by 0 ना आए इसलिए हम अगर ऐसा है तो ऐसे क्या लिख देंगे n a raised to n minus 1 अगेन प्रूव इंपॉर्टेंट नहीं है पूछाएगा भी नहीं और चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी नॉट इम्पोर्टेंट हमें डायरेक्टली फॉर्मूला हर टाइम आना यस फॉर्मूला ही यूज रखना हाँ हाँ क्या x रेज टू n माइनस a रेज टू n लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस इज इक्वल्स टू n a रेज टू n माइनस डेरिवेटिव का x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या हो गया n x रेज टू n माइनस 1 वैसे ही ओके सो n a रेज टू n माइनस 1 उसी को यूज करके अब यहाँ पे हम कर सकते हैं देखो कैसे x रेज टू n की जगह 15 है 1 की पावर 15 कर लेंगे हम लोग यस
बट नीचे ये नहीं है। नीचे का क्या मतलब? अच्छा हाँ, नीचे सेम करना पड़ेगा। तो लगाना पड़ेगा, नहीं है तो लगाओ और क्या। ओके, नीचे हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन नहीं है तो नया लिखना पड़ेगा। चलो, सो हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू 15 माइनस 1 रेज टू 15 अपॉन नीचे क्या चाहिए मुझे, x माइनस है, मतलब मुझे चाहिए x माइनस 1। और अरे हाँ वो रह गया, यही बता देता हूँ। ओके, और मेरे पास यहाँ पर भी है, देखो x रेज टू 10 माइनस 1 रेज टू 10, और यहाँ पर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों कट हो गए, जैसा था वैसा ही है। डन। अब जो हमारे याद रख लो, लिमिट के केस में एल्जेब्रा ऑफ लिमिट एक कंसेप्ट है। ओके, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट मतलब क्या, अगर लिमिट ब्रैकेट में x प्लस y है तो तुम्हारी लिमिट दोनों को लग जाएगी, लिमिट x प्लस लिमिट y। अगर मल्टीप्लाई है लिमिट x टेंड्स टू a वॉट एवर इंटू ब्रैकेट x इंटू y, तो तुम्हारी लिमिट दोनों को लग जाएगी, लिमिट x इंटू लिमिट y। माइनस हो तो भी, डिवाइड हो तो भी, मतलब लिमिट x माइनस y एक ही ब्रैकेट में, तो उसके लिए भी दोनों अलग अलग लिमिट लिख जाएगी, और डिवाइडेशन में भी वैसे। एल्जेब्रा सिंपल है, दोनों को लिमिट लग जाएगी। तो अगेन यहाँ पर हमारा पूरा एक ब्रैकेट है, तो हम दोनों को, इसको अलग से लिमिट दे देंगे और उसको अलग से लिमिट दे देंगे। तो इसको अलग से लिमिट दिया, सो हमारा इक्वेशन बन गया लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू 15 माइनस 1 रेज टू 15 अपॉन x माइनस 1, और यहाँ पर इनटू लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 कर देंगे, ये x टेंड्स टू x रेज टू 10 माइनस 1 रेज टू 10, इसको नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1। दैट अब यूजिंग द फॉर्मूला n a रेज टू n माइनस 1, n क्या है हमारा 15, n 15 है तो 15 a क्या है 1, तो 15 इंटू 1 रेज टू 40, 1 रेज टू एनीथिंग व्हाट। ओके, सो 1 रेज टू एनीथिंग बोला बट नॉट इनफाइनाइट। ओके, सो 1 रेज टू एनी नंबर, ओके, दैट इज 1। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 15, और वहां पर आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 10 1 रेज टू 9। डन। तो हमारा आंसर आ गया, लास्ट आंसर आया हमारा 15/10, 5 3s and 5 2s, 3/2 is the answer. Done? ओके, सिंपल। नेक्स्ट ये वाला, अब यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम वैसे तो देखेंगे तो पहले सेंस में तो हमें लगेगा कि रैशनलाइज से भी हो सकता है और नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है, हो सकता है, रैशनलाइज से भी हो ही सकता है और इजी भी हो जाएगा। हाँ, रैशनलाइज से भी हो सकता है, बट वी विल ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसको हम फॉर्मूला की टर्मिनोलॉजी में लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको 1/2 लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1 रेज टू भी 1/2 लिख लो। अब मुझे यहाँ नीचे क्या चाहिए, नीचे मुझे चाहिए x माइनस 1, ओके, क्योंकि ये ऐसा है तो मुझे चाहिए 1 प्लस एक्स माइनस 1, यही चाहिए, तो मुझे फॉर्मूला बन गया। लेकिन नीचे था क्या भाई, नीचे x था तो मैंने तो ये लिख दिया, लेकिन +1 -1 तो कट जाएगा, तो जो है वही है। समझ में आया? तो ये तो फॉर्मूला ही बन गया, सिंपल। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, फॉर्मूला बन गया, तो अब तो x टेंड्स टू 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/2 n क्या है, a सॉरी a क्या, ये मेरा पूरा x है, a क्या है मेरा 1, और 1/2 -1 ओके, ये फॉर्मूला हमारा। तो 1 रेज टू अगेन कुछ भी, उसको तो हम 1 लिख देंगे, तो आंसर क्या है हमारा, अंडरस्टूड। वो फिर माइनस साइन मत लेके आ जाना, 1 रेज टू नीचे ले जाओ,
तो वो +1/2 हो जाएगा। 1 + 1/2 का आंसर क्या आएगा? 1। डन। तो हमारा क्या 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 कौन सा? ये वाला 1। ये वाला 1 तो हमारा फॉर्मूला बन गया ना, x माइनस ए, ये x माइनस ए। ओके, x माइनस ए बन गया और -1 + 1 तो कैंसिल, तो जो था वही है x। डन। ओके हाँ, तो ये हमने देखा। नाउ एक हमें जो देखने हैं, ये पर्टिकुलरली बुक में नहीं है, लेकिन JEE पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नहीं, पर्टिकुलरली x टेंड्स टू इंफिनिटी वाला। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन तो है फंक्शन वाले, बट इंफिनिटी वाले नहीं है। तो अगर तुम यहाँ पर डायरेक्टली भी देखोगे तो इंफिनिटी आ जाएगा। देखो, इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी समथिंग मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी। ओके, यहाँ पर तो है नहीं, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, तो सब जगह तुम इंफिनिटी इंफिनिटी रख रहे हो, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया फिर? इंफिनिटी प्लस समथिंग अगेन इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इनडिफाइनाइट फॉर्म आ जाएगा। डन। समझ में आ रहा है ना? क्या? इंफिनिटी का स्क्वायर इनटू समथिंग, इंफिनिटी, समथिंग इनटू इंफिनिटी, इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी। वैसे तो इनडिफाइनाइट है, एंड इंफिनिटी प्लस समथिंग अगेन इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, मतलब ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? इनडिफाइनाइट फॉर्म आ जाएगा। इनडिफाइनाइट फॉर्म है तो उसको कैसे सॉल्व करें? तो उसको सॉल्व करने के लिए फंक्शन जो है हमारा, जो x है वेरिएबल, उसी को ही कॉमन ले लो। ओके, उसी को क्या कर लो? कॉमन ले लो। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स होते हैं। देखो, अगर इसको कॉमन ले ले हम, अगर इसको कॉमन ले ले तो क्या होगा? लिमिट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब मैं यहाँ से x² कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचा? a प्लस b/x प्लस c/x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी x² कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? b प्लस b/x प्लस f/x²। डन। ओके, क्या किया हमने? x² कॉमन लिया, a(x²) में से x² कॉमन लिया तो क्या बचेगा? a। डन। bx में से x² कॉमन लिया, हम सोचेंगे bx में से x² कैसे कॉमन ले सकते हैं ना, ये bx है। ओके, उसमें से x² कॉमन निकालना है। मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइड बाय x, ये तो कट हो गया, मतलब bx का bx। इसको हम क्या लिख सकते हैं? bx² डिवाइडेड बाय x। अब मैं इसमें से x² कॉमन निकालू तो क्या रहा? b/x, तो वही लिखना है b/x। डन। वैसे ही इसमें से x² कॉमन, अरे है ही नहीं तो फिर अगेन ये एक्टिविटी करो, ये c है इंटू x² डिवाइड बाई x²। अब इसमें से x² कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या? c/x²। डन। तो वैसे लिख लिया, अगेन x²/x² कट हो गया। अब मैं x टेंड्स टू इंफिनिटी की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा, यहाँ डाल दूंगा तो ऊपर तो a है तो a, b/इंफिनिटी, एनी नंबर डिवाइडेड बाई इंफिनिटी। The answer is no, नंबर डिवाइडेड बाई इंफिनिटी, ये तो कांस्टेंट है b, तो नंबर, रियल नंबर डिवाइड बाई इंफिनिटी, आंसर विल बी 0। यस, 0 और अगेन 0 डिवाइडेड बाई d प्लस 0, सो द आंसर इज a/d। डन। ओके, सो x टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, अभी इसमें से कॉमन कैसे ले लो x, देखते हैं क्या आता है। इसमें से x कॉमन ले लो, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 5 माइनस 6/x। हाँ, हो गया। ये इसमें से x² कॉमन निकाला और x² स्क्वायर रूट के बाहर निकल गया तो क्या आ गया? x। और स्क्वायर रूट में क्या बच गया? यहाँ से x² कॉमन निकाला तो 4 और यहाँ से x² कॉमन निकाला तो 9 डिवाइडेड बाई x²। डन। समझ में आ रहा है? कॉमन ही निकाला है सिर्फ। अब
एक्स एक्स कट हो गया। अब यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे तो 6 बाई इनफाइनाइट 0, 9 बाई इनफाइनाइट अगेन 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 5, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल्स टू 5/2 इज द आंसर। देन आगे समझ में? ओके, सो एंड लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये सारे हमने एल्जेब्रिक फंक्शन सारे कंप्लीट कर दिए। लिमिट में जो भी हमारे सिलेबस में इतने ही एल्जेब्रिक फंक्शन है जिसको तुम फैक्टराइजेशन करो, जिसको तुम रैशनलाइज करो, तुम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करो, तुम फॉर्मूला लगाओ x⁻n - a⁻n अपॉन x - a इज इक्वल्स टू n(a⁻n - 1) वाला फॉर्मूला लगाओ उससे, और लास्ट बट नॉट लीस्ट x टेंड्स टू इनफाइनाइट वाला केस, उसमें x को कॉमन ले लो और फिर कैलकुलेट करो। इतने हमारे केस एल्जेब्रिक। ये वाला तुम्हें रेफरेंस बुक में मिलेगा जो लास्ट मेथड देखा वो, बट एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, बट अगेन जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू आता है, नीट क्या बोले, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में आता है, तो हमने देख लिया कुछ है नहीं ज्यादा उसमें, कॉमन ही निकालना है और डिवाइड बाय इनफाइनाइट मतलब 0। डन, तो हो गया। ओके, आया? ठीक है, लाओ मैं 1-2 दिन में कर दूंगा। ठीक है, 1-2 दिन में हो जाए तो हो जाए, अगर हो ही जाए कर दूंगा, चलो मोस्ट प्रोबेबली, बट शेड्यूल थोड़ा बिजी है, ना होगा तो 4-5 दिन में तो कर ही दूंगा। यस, हाँ, तो तुम्हारा जब पेपर है कब है? 19 को ना? 19 को संस्कृत नहीं लास्ट है नेक्स्ट। तो तुम्हारा जब पेपर होगा आई विल कॉल यू, ओके? क्योंकि मैं मिलने आता बट मैरिज में हुई इसलिए। ओके, तो अच्छे से लिखना, ओके? और कोई टेंशन नहीं, और पेपर जल्दी देंगे 15 मिनट, तो पढ़ते ही रहना अच्छे से, डिस्कस सोच लेना पहले से कि कौन सा सेक्शन पहले से लिखे, ओके? जिससे कि अच्छी इंप्रेशन बन जाए, और नीट एंड क्लीन लिखना। मैथ्स का पेपर भी तुमने जो ट्राई किया है वो अच्छा किया है, लेकिन फिर भी पेन, कोई पर्टिकुलर पेन यूज करो जिसका पॉइंट बहुत मोटा ना हो और बहुत ज्यादा इंक ना यूज हो उसमें, ओके? थोड़ा फाइन लगे। वैसे अभी मेरे पास है नहीं, बट एटलीस्ट मैं पीडीएफ तुम्हें शेयर कर दूंगा दिशा की, ओके? दिशा की मैं तुम्हें नोटबुक दिखाऊंगा, अभी तो नहीं है, बट उसने भी तुम्हारा जो टेस्ट दिया वही टेस्ट दिया, ओके? तो वो देखना राइटर, ओके? दिखने में अच्छा लगना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे समझो, ऐसा अगर तुमने लिखा ना तो 5 मार्क एक्स्ट्रा मिल गए तुम्हें, पहले से ही 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ओके? तो अच्छे से राइटअप रखना, गंदगी मत करना, गलत हुआ तो सिर्फ एक लाइन लगा देना, ओके? ऐसे 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 कुछ नहीं। ठीक है, चलो। हाँ, तो बात कर रहे थे हम, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करेंगे, देखो 5 फॉर्मूला में तुम्हारा पूरा लिमिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। कौन से फॉर्मूला से? हाँ, और सब सारे इसी से आए हुए हैं। ये एक जो पहला है उससे ही सारा हो जाएगा। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x। अब तुम यहाँ साइन, हाँ ये देखो 0 रख दिया तुमने, sin 0 0 और यहाँ 0 by 0 आ जाएगा तो वो हम उस सेंस में 1, लेकिन ये फॉर्मूला है 1, तो वो हम लिख सकते हैं, ओके? तो हमने डायरेक्ट पुट नहीं किया, ये फॉर्मूला के बेस पे हम पुट कर रहे हैं 1, ओके? तो sin x by x 1, सेकेंड x की जगह x minus a है एंड लिमिट x टेंड्स टू a है, ओके? तो अगेन 1 सेम, ओके? देन x टेंड्स टू 0 उसके जैसा ही sin x by x, ओके? तो sin x by x उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1, इसकी भी 1 आ रही थी। कैसे? देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, ये हमने लिख दिया, लेकिन tan x तो sin x by cos x होता है, तो sin x by cos x, ये क्या है x, ये नीचे था वो, ओके? तो sin x by x इसका 1 हो गया, और अब तुम 0 रख सकते हो ना, तो cos 0 क्या है 1, तो 1 into 1 और डिवाइड बाय 1 आंसर क्या आएगा, cos के जगह तो तुम लिख सकते हो,
हाँ क्या नहीं आ रहा, आज से नहीं आया, कल से आया नहीं क्या? हाँ मतलब अब तो पेपर है शायद, उसका जो प्रिपरेशन है। कल से नहीं पेपर? नहीं अभी उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो वो आएगा नहीं। तो मोस्टली वो लोग ऐसे टेस्ट देने हो या डाउट हो तभी आते हैं। तो मैं बोल क्या रहा था कि मैं मैथ्स का वो जो रिवीजन रखने वाला हूँ, तो अभी कल रखूँ या ना रखूँ? हाँ कल चलेगा अभी। कल चलेगा, उसके बाद नहीं, ठीक है ना? उसके बाद तो वैसे मुझे भी थोड़ा शेड्यूल वैसा ही है, ठीक है। तो अगर कल हो सकता है तो हम रिवीजन रखेंगे, हो सकता है। अरे यार लेकिन अभी ये ट्यूशन ना बोल के भी नहीं। पेपर कब है? मैथ्स का तो 11 को है। बहुत टाइम से पहले 50 में उसका रिवीजन रखना ना, ताकि उनको रिवाइज भी नहीं वैसा रिवीजन नहीं, आराम से एक दिन में 2 ही चैप्टर सिर्फ। नहीं तो वो तो करवाऊंगा तो कई स्टूडेंट को, मेरे भाई को सपोज आ जाए, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स बहुत वीक है, उनको बहुत प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है। उनके लिए तो मुझे एक दिन में 2 चैप्टर और फिर उनको बोलना पड़ेगा कि करो अपनी मेरे का, तब जाके करेंगे। सर ऐसा होना तो मतलब अभी संस्कृत वाले में थोड़े चैप्टर्स जल्दी खत्म हो जाए ना, वैसे रख देना। और जब संस्कृत का पेपर हो जाए ना, मतलब 19 को हो जाएगा, तो उसके बाद इंग्लिश का, इंग्लिश में 4 दिन की गैप है, तो तब मैथ्स के 19 के दिन ही, हाँ हाँ 19 को रख सकते। 19 या फिर 19 के 1-2 दिन तक चलेगा, क्योंकि इंग्लिश का है ना, तो इंग्लिश का पढ़ भी सकते हैं और रिजल्ट भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है। उनको वो था ना, मेन क्वेश्चन का आंसर करना तो रैशनल तो पक्का ही है। क्या रैशनल तो पक्का है। वो वही है चैप्टर में, और कुछ है नहीं, सब निकाल दिया है। फर्स्ट चैप्टर में कुछ है नहीं, बस वही रैशनल क्वेश्चन है, वो तो रट्टा ही मारना है। नहीं लेना बस। सर इस बार वो वाला सही लिखा था ना, ये रैशनल वाला। बट बहुत छोटी छोटी गलतियां थी। तू बोला था मैं एक चीज वेट दूंगा, तो तू अच्छे से कर लियो वो रैशनल वाला, एकदम एक ही बार में समझ आ जाएगा। मैंने किया ना, प्रोबेबिलिटी और वो सब इजी था, ट्रिग्नोमेट्री इजी था, लेकिन तुमने ग्रामेटिकली इस क्वेश्चन को समझा नहीं। वो डायग्राम ही गलत बना तो आंसर गलत आएगा ना। हाँ वो मैंने इस साइड दोनों वन साइड बना। हाँ नहीं, दोनों वन साइड बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन जो पहला ऑब्जर्वर है उससे 100 मीटर अवे है, तुमने वो जो मेन बलून है वहां से 100 मीटर दूर बना दिया। हाँ डायग्राम गलत, बाकी आंसर सही आ जाता। हाँ वही मैंने वही सोचा, मैंने बोला ये 100 है, इससे ज्यादा दूर कैसा है। दिशा ने भी सेम गलती की थी, नहीं तो क्वेश्चन इजी था। लिखा नहीं था ना सर, तो उससे कंफ्यूज हो गया कि इस हाँ। साइड बनाए या इस साइड बनाए। नहीं, दूसरी साइड बनाओगे तो भी चलेगा, दूसरी साइड बनाओगे तुम, मैंने तुम्हारे उसमें बनाया है, देखना बनाया या नहीं बनाया, बनाया है मुझसे। हाँ बनाया बनाया है, दोनों बनाया है। ओके तो दूसरी साइड बनाओगे, मैं उसका सॉल्यूशन ही तुम्हें भेज दूंगा, है मेरे पास हाँ। पेपर का सॉल्यूशन, तो तुम देख सकते हो, ठीक है। मैथ्स में सर मेन मतलब प्रॉब्लम आ रही है, बाकी साइंस का तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। सरफेस एरिया वाला उसके लिए वो सरफेस इससे 3-4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उसका जो सरफेस एरिया निकाला होता है ना, उसमें वॉल्यूम तो निकल जाता है। एरिया भी निकल जाएगा। प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी प्रैक्टिस करोगे ना, तो कल के पेपर भी जो तुमने दिया वो एनसीईआरटी भी अच्छे से तुमने किया होता ना, एपी, ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, स्टैटिस्टिक्स, सब कुछ एनसीईआरटी अगर पक्की है, एकदम पक्की, कोई भी क्वेश्चन पूछे आए तो ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। वो एक पूरा ट्रायंगल का तो उसका ही था। हाँ तो ठीक है, कोई प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी प्रैक्टिस करो, इतने पक्के हो जाओगे, एनसीईआरटी में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हें, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भले ही कोई ना देखा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, आ जाएगा। ओके हाँ भाई। हाँ सो 10x by x का वैल्यू भी आता है 1/4 अगेंस्ट, जैसे sin x के लिए लिखा था वैसे ही x टेंड्स टू a, 10x minus a, x minus a, उसका वैल्यू भी आता है 1, एंड एक ही का आंसर आता है 0, दैट इज लिमिट 1 minus cos x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 0। क्या है? लिमिट 1 minus cos x डिवाइडेड बाय x, 1 minus cos x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू व्हाट? अंडरस्टूड? ओके तो इतने फॉर्मूला अगर तुमने 5 फॉर्मूला में तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा। डन? ओके तो अब सिंपल है, देखो 1-2 हम करते हैं, बाकी तुम घर से भी ट्राई करना।
जैसे कि ये हाँ मैं सेंड करूँ x टेंस टू 0। अब हमें फॉर्मूला किसका पता है, sin x by x का, तो मैं लिख देता हूँ sin 4x by x मतलब 4x। ये तो नया लेके आ गए तो नया मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है sin 2x, लेकिन 2x के ऊपर भी 2x ले आता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2x, लेकिन 2x एक्स्ट्रा लिखा तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। देन अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, फिर लिमिट इसको भी तो लगेगी, इसको अलग से तो लगेगी। इसको अलग से लगेगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 1। 1 into अब 4x 4x हाँ अब बाकी क्या रहा 4x by 2x, x कट आंसर क्या है 2। डन। ओके तो वैसे ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो आई विल शेयर दिस पीडीएफ। तुम बस इतने ही 4 ही क्वेश्चन है। ओके और फिर ये हो जाए उसके बाद यू ट्राई, इतना मतलब बस यही है, यही कंसेप्ट है पूरा जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी लिमिट का। अब इतना आ गया तो तुम पूरा 13.1 जितने भी लिमिट्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं वो सारे ये कंसेप्ट समझ लिए हैं अच्छे से तो सॉल्व कर सकते हो। अब पॉइंट है सिर्फ कैसे करे। ओके जैसे कि यहाँ दिख रहा है 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, कैसे करे भाई, तो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे करे। तो सपोज यहाँ पर तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री करते थे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे कि इसको हम साइन एक्स, हाँ इसको हम साइन एक्स बाई कॉस एक्स, फटाफट करता हूँ पूरा नहीं लिख रहा, तो इसको हम लिख रहे हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स और ये है माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो अब साइन एक्स कॉमन ले लो, तो साइन एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1, तो वो हो गया 1 माइनस कॉस एक्स ले लिया हमने एलसीएम और कॉस एक्स नीचे चला गया। ओके एलसीएम वाला, और ये एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब का यहाँ एक्स लिख रहा हूँ और दूसरा है एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो गया 1, साइन एक्स बाई एक्स क्या हो गया 1। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, वो कितना है 0, वो 0 है। ओके तो 1 माइनस कॉस एक्स वो 0 है। अब हमारे पास ये और फॉर्मूला आ गया कि cos x, अब ये cos x को अगर तुम दोनों साइड डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन वापस वही आएगा तो वो मत डालो। अब 1 माइनस कॉस एक्स, उसके लिए कुछ और लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे उसके लिए लिखोगे किसको, हाँ वो x इंटू एक्स कर दिया, फिर नहीं लेकिन फिर 0 बाई 0 आ जाएगा, नहीं 0 बाई 0 थोड़ी आएगा, 0 बाई 1 आएगा, नहीं x नीचे रहेगा ना एक, तो x टेंस टू 0, 0 बाई 0 आएगा, नहीं कर सकते। 1 माइनस कॉस एक्स को तुम वो लिख सकते हो, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, राइट। तो cos x का क्या होगा, cos x का होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ओके तो अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 आ गया। इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह, ये 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है तो उसकी जगह की तुम क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो तुम यहाँ लिखोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर है मतलब 2 बार है और x बाई 2 है, यहाँ पर नीचे क्या था एक्स स्क्वायर। डन, समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई 2 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो ये x बाई 2 टू दी होल स्क्वायर हो गया। डन, तो ये साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 1 हो गया, दूसरा भी 1, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो गया 1। 2 बाई 4 मतलब क्या है 1 बाई 2, और जो बाकी बचा है वो तो है ही, वो क्या है cos x बाकी बचा है ये वाला। अब लिमिट रखो x टेंस टू 0, cos 0 1, आंसर क्या आ गया 1 बाई 2। वैसे सॉल्व करना आया समझ में, लेकिन फिर हम सोचे कि सर ये तो भूल गए, नहीं याद होने चाहिए, ये तो नए हैं जो लिमिट के फॉर्मूलाज है, ट्रिग्नोमेट्रिक के तो बहुत फॉर्मूलाज है भाई। ओके सो वो याद होने चाहिए, तब जाके ऐसे कहीं पे फंस गए तो वो सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टूड, डन। ओके तो ये ट्राई करो और अपना 13.1 ट्राई करना। अब कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, सो तुम ट्राई कर लेना पूरा, और अगर तुमने पूरा ट्राई कर लिया सो सपोज जितने भी क्वेश्चन है
30, 32, 35, उसमें से सपोज तुम्हारे जितने डाउट्स है, सपोज 10 डाउट्स है, तो वी विल डू दोस 10 न्यूमेरिकल्स। डन? ओके, तो हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा कि जो तुम्हें आता ही है उसकी तुम प्रैक्टिस करो, बट गिन लो एक बार। मतलब तुम्हें 13.1 करनी है, तुम बैठे गिनने के लिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड नहीं हुआ साइड पे रखो, थर्ड को, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं हुआ, 8 को साइड पे रखो। वैसे जितने भी साइड पे आ गए 3, 8, 9, 2, 1 जो भी आया उतने हम डिस्कस कर लेंगे, और जो हो गए वो तो अच्छी बात है, तुम्हारा हो गया प्रैक्टिस ऐसे ही। डन? ओके, तो स्टार्ट कर देना 13.1। ओके।